हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड एक नए टॉपिक से रिलेटेड हम इसमें बात करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का, जो कि इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें एक टॉपिक आपका आता है फार्मेसी एक्ट कितने सेक्शंस में डिवाइड है, स्ट्रक्चर्स में डिवाइड है, और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है वो कितने स्ट्रक्चर और चैप्टर्स में या सेक्शंस में डिवाइड है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू होगा उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये टॉपिक जो है वो फार्मासिस्ट, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम पे अक्सर पूछा जाता है। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट से इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। जीपैट या ड्रग इंस्पेक्टर के क्वेश्चंस में भी एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस आपको ये देखने के लिए मिलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको करना ही है, क्योंकि फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम होता है वो डिप्लोमा की बेसिस में होता है। कहीं कहीं पे बी फार्मा मांगा जाता है, बाकी जो है वो डी फार्मा के कैंडिडेट्स भी इसमें एलिजिबल रहते हैं, इसलिए डी फार्मा लेवल का एग्ज़ाम होता है। तो इसमें आप सिर्फ चैप्टर्स और उसके डिटेल्स आपको याद रखनी है, और अननेसेसरी आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो इससे क्वेश्चन क्या है, रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो इसमें अगर आप ये कर लेंगे तो ये रिपीटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो भी आपसे बन जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं फार्मेसी एक्ट 1948 जो फार्मेसी एक्ट है वो डिवाइड है 5 चैप्टर और 46 सेक्शंस में। तो हमें 5 चैप्टर के बारे में ही पढ़ना है, तो डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो है अननेसेसरीज अपने को नहीं पढ़ना है, जो भी इंपॉर्टेंट उसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे 5 चैप्टर की हम बात करेंगे, 46 सेक्शंस की इसमें हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ 5 चैप्टर जो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चैप्टर फर्स्ट से लेकर चैप्टर 5 तक आप यहाँ पे देख सकते हैं। चैप्टर फर्स्ट जो है वो इंट्रोडक्शन, चैप्टर जो फर्स्ट है उसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। चैप्टर सेकंड जो है इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीसीआई के बारे में दिया है। चैप्टर थर्ड में आपके स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में दिया है। चैप्टर 4 में रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट के बारे में दिया है, और चैप्टर 5 जो मिसलेनियस है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आएगा वो किस तरह आएगा उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। मैंने कुछ एमसीक्यूज़ रखे हुए हैं, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस इससे किस तरह पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात कर लेते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 जो है वो डिवाइडेड है 5 चैप्टर और 18 पार्ट्स में। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है ये डिवाइडेड है जो आपका वो 5 चैप्टर में और 18 पार्ट्स में है। इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में 5 चैप्टर 18 पार्ट्स हैं। इसमें ये चैप्टर्स दिए हैं। चैप्टर फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, चैप्टर फर्स्ट में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। चैप्टर सेकंड में जो है आपका वो DTAB ड्रग एंड टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DCC और सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज़ के बारे में दिया हुआ है। चैप्टर थर्ड जो है इसमें इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक ड्रग्स से रिलेटेड इसमें बताया गया है। चैप्टर जो 4 है उसमें मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स के बारे में दिया गया है। और चैप्टर 4A जो है ये प्रोविज़न रिलेटेड टू आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग से रिलेटेड है। और चैप्टर 5 जो है मिसलेनियस है। अब बात कर लेते हैं कि ये चैप्टर, और आपको ये डिटेल याद रखनी है बस इतनी। बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। तो एमसीक्यू से रिलेटेड इसको हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द फार्मेसी एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर। तो इसका आंसर जो है ये सी है। ये तो ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, ईयर एंड एक्ट्स का क्वेश्चन है, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी हमने चैप्टर पढ़े हैं उसके इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आप सेकंड देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है फार्मेसी एक्ट 1948 डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी चैप्टर्स। जो फार्मेसी एक्ट की हम पहले बात किए थे 1948 की, उसमें जो डिवाइड किया गया है वो कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है? तो 5 चैप्टर्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 चैप्टर्स लिखा हुआ है, 5 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट हम इसमें बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि फार्मेसी एक्ट 1948 जो है वो कंटेंस हाउ मैनी सेक्शन, कितने सेक्शन कंटेन करता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा है डिटेल में, तो कितने सेक्शन कंटेन करता है ये देखिए यहाँ पे लिखा है, आंसर सी होगा इसका। 46 सेक्शन जो है वो कंटेन करता है। तो क्वेश्चन जो है इसी तरह आपके आएंगे इससे, और इसमें डिटेल में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप 4th देख सकते हैं, चैप्टर 1 ऑफ द फार्मेसी एक्ट डील विथ। चैप्टर 1 जो था वो फार्मेसी एक्ट का वो किससे डील करता था? रजिस्ट्रेशन से करता था? नहीं,
रजिस्ट्रेशन से तो नहीं करता था, ये तो चैप्टर 4 करता था रजिस्ट्रेशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीसीआई नहीं, ये तो चैप्टर 2 करता था। इंट्रोडक्शन, चैप्टर 1 जो है वो इंट्रोडक्शन से डील करता था ये यहाँ पे, तो इसका आंसर सी होगा। और मिसलिनियस जो है चैप्टर 5 में आता था। तो क्वेश्चन जो है इस तरह पूछे जाएंगे, इसके इसी तरह आपको इसको पढ़ना है। ये मैं जो इसका डिटेल जो MCQ है वो भी आपको मैं एक बार प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप क्वेश्चन से रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीसीआई इज डिस्क्राइब्ड इन विच चैप्टर ऑफ द फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी एक्ट में किस चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीसीआई रजिस्टर है? तो चैप्टर 2 है, चैप्टर 1 नहीं है। चैप्टर 1 में तो इंट्रोडक्शन हो जाता है। चैप्टर 3 से इम्पोर्ट से रिलेटेड हो गया। चैप्टर 4 जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट से हो गया। चैप्टर 2 जो है ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीसीआई से जो है वो रिलेटेड है। अब यहाँ पे चैप्टर 6 मतलब क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड बात कर लेते हैं। इसमें स्टेट फार्मेसी काउंसिल आर डिस्क्राइब्ड इन विच चैप्टर, किस चैप्टर में स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो है वो है? तो इसका आंसर जो है वो चैप्टर 3 होगा। चैप्टर 3 में जो है वो फार्मेसी काउंसिल, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में दिया गया है। ये देखिए चैप्टर 3। क्वेश्चन नंबर 7 की हम इसमें बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जो क्वेश्चन पूछा गया कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट इज कवर अंडर विच चैप्टर, किस चैप्टर के अंतर्गत फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन जो है वो कवर किया है? तो चैप्टर 2 तो होगा नहीं। चैप्टर 2 के बारे में अभी जैसा हमने बताया कि चैप्टर 2 नहीं होगा। चैप्टर 3 जो है ये तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल से है। और चैप्टर 2 जो है ये जो है आपका इंट्रोडक्शन वगैरह से है। नहीं, चैप्टर 2 जो है इसका एक बार क्लियर कर लेते हैं। चैप्टर 2 जो है वो पीसीआई की कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। चैप्टर 2 जो है वो पीसीआई के कॉन्स्टिट्यूशन की है, सॉरी। और चैप्टर 3 जो है ये आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रिलेटेड है। और रजिस्ट्रेशन के लिए चैप्टर 4 होगा। चैप्टर 4 जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए है। और चैप्टर 5 जो है वो मिसलिनियस के लिए। तो इसका आंसर जो है वो चैप्टर जो है 4, इसका जो है करेक्ट आंसर चैप्टर 4 होगा। ये देखिए चैप्टर 4 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की हम इसमें बात करें कि क्या पूछ रहा है, मिसलिनियस प्रोविज़न किस में कवर्ड होता है? तो चैप्टर नंबर 5 में। मिसलिनियस जहाँ भी पूछे तो सीधे चैप्टर नंबर 5 में आपको टिक लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं यहाँ पे। फार्मेसी एक्ट रेगुलेट विच प्रोफेशन, इसका आंसर क्या होगा? कौन से प्रोफेशन के अंतर्गत जो है वो आपका फार्मेसी एक्ट रेगुलेट किया जाता है? तो आप यहाँ से सिंपल सा देख सकते हैं, अगर फार्मेसी एक्ट की बात कर रहा है, फार्मेसी से रिलेटेड यहाँ पे बात कर रहा है, तो फार्मेसी प्रोफेशन इसका ही आंसर होगा। तो इसका आंसर जो है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन क्या पूछा है? द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच एक्ट, किस एक्ट के अंतर्गत फार्मेसी काउंसिल ऑफ पीसीआई जो है वो कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ है? तो वो फार्मेसी एक्ट के अंतर्गत किया गया है, ये फार्मेसी एक्ट के अंदर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके इससे पूछे जाएंगे, शेड्यूल से, मतलब चैप्टर से, फार्मेसी एक्ट चैप्टर और सेक्शन से। इस टाइप के बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे। और प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन जो है वो आए भी हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 आप देख सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 जो है ये एम्स में, प्रीवियस ईयर एम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चैप्टर नंबर 3 किससे डील करता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट एम्स में आया था। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। इसको आप एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, इसको अपने फेयर कॉपी में जो एक बार इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको रिवीजन करिए। इससे रिलेटेड जो MCQs वगैरह हैं उनको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।